स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। जी हां, आज हम लोग जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उत्तर भारत राजपूत काल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक के समय को मुख्य काल माना जाता था राजपूत काल का। प्रश्न संख्या 2, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दाहिर। प्रश्न संख्या 3, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस वर्ग से पूर्णतः मुक्त रखा? इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छाओं के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? यह जो है पृथ्वीराज राशों ग्रंथ में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5, ढिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना कौन किया था? तो इसका सही आंसर है तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 6, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? इसका सही आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभ ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से भारत पे पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण किया था अरब ने। क्वेश्चन 8, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है चंद्रबरदई ने। क्वेश्चन 9, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां कौन कौन सी है? तो ए परिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, परमार वंश की राजधानी धार थी और चालुक्य सोलंकी वंश की राजधानी अहिल्यावाड़ा थी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में क्वेश्चन 10, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, इसका सही आंसर कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है, जो 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है। क्वेश्चन 11, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अबू पर्वत पर। दिलवारा मंदिर जो है वो अबू पर्वत पे है। क्वेश्चन 12, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल राजपूत ने किया था। क्वेश्चन 13, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन 14, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, इसका सही आंसर है केसरी ने। ये आती केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। क्वेश्चन 15, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है भीमदेव प्रथम और मोहम्मद गजनवी जो थे वह तुर्क शासक थे। क्वेश्चन 16, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन 17, ब्लैक पेगोडा क्या है? ब्लैक पेगोडा जो है कोणार्क का मंदिर है जो उड़ीसा में है। क्वेश्चन 18, सुमेलित कीजिए यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। राजवंश और उसकी राजधानियाँ। तो चौहान वंश की राजधानी थी अजमेर, गढ़वाल वंश की राजधानी थी कन्नौज, गुहिलोत सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़ और कलचुड़ी हेहय वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कर्नल टाड को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 20, चौहान का राज्य क्षेत्र था दिल्ली और अजमेर। प्रतिहार का राज्य क्षेत्र था कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। परमार का राज्य क्षेत्र था मलावा और चालुक्य सोलंकी का राजवंश था कठियावाड़ा जो गुजरात में है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। राजवंश और राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21, चंदेलों का राज्य क्षेत्र था जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड। कुलचुरी का राज्य क्षेत्र था चेदी। गढ़वाल राठौर का राज्य क्षेत्र था कन्नौज। और गुहलित का राज्य क्षेत्र था मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 22, मेल करिए। राजवंश और संस्थापक। चौहान राजवंश के संस्थापक थे वासुदेव। परमार राजवंश के संस्थापक थे सिंह के द्वितीय श्रीहर्ष। चालुक्य सोलंकी वंश के शासक थे मूलराज प्रथम। और चंदेल जो थे चंदेलों के साथ संस्थापक थे ननकू चंदेल। मिलान करिए राजवंश और संस्थापक। इसमें सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रकूट विजयालय, और सही है चंदेल, ननकू चंदेल संस्थापक इसका सही है। कलचुरी इसका सही संस्थापक कोकल प्रथम सही है। गढ़वाल का चंद्रदेव सही है। क्वेश्चन नंबर 24, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक के रचयिता चौहान शासक वृघराज चतुर्थ विसल देव हैं। हरिकेली के नाटक के रचयिता जो है वृघराज चतुर्थ हैं विसल देव। क्वेश्चन नंबर 25, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? इसका सही आंसर है हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसका पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल विक्रधर्म। इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसमें भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका सही आंसर है कांदरिया महादेव का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवंत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 30, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस सभा के अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव जो लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 32, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है नागर शैली से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 33, राजवंश जो कन्नौज पे अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम, और वो थे अरब के। भारत में प्रथम आक्रमणकारी। क्वेश्चन नंबर 35, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वह उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 36, पुरी स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो पुरी में जो स्थित कोणार्क का सूर्यदेव के मंदिर है वह नरसिंह प्रथम ने बनाया है। कोणार्क का मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनाया है। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो इसका सही आंसर है भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 39, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। इसका रचित पुस्तकें हैं समरांग सूत्रधार, सरस्वती कंठभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। ये चारों इसके रचित पुस्तकें भोज परमार के। क्वेश्चन नंबर 40, समरागण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। इसका सही आंसर है स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 41, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए हैं। अग्धाधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह युक्ति किस शासक के संबंध में है? यह युक्ति जो है भोज परमार के शासक के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र का संरक्षण मिला था? इसका सही आंसर है जयसिंह और कुमार पाल को। ये दोनों जैन आचार्य हेमचंद्र के संरक्षण में थे। क्वेश्चन नंबर 43, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसमें तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी को सामना हुआ और जिसे मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीमदित्य। इसका आंसर भीमदित्य ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था।
क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था धंगदेव ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलुचूरियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण कलुचूर्य संवत भी कहलाता है? इसका सही आंसर है त्रिकूटक संवत। क्वेश्चन नंबर 46, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर है गोविंद चंद्र के काल विधि में। क्वेश्चन नंबर 47, चंदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, निषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो इसका सही आंसर है जयचंद्र शासक के राजकवि थे निषेध चरित के रचयिता श्रीहर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। कलहन राजतरंगिणी ग्रंथ रचयिता हैं, बिल्हन रचयिता हैं विक्रमांक देव चरित, जैनक पृथ्वीराज विजय और सोमदेव ललित विग्रह राज ग्रंथ के ग्रंथकार हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस पर स्वामित्व तत्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है कन्नौज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? वह कन्नौज के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने की थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किया था वत्सराज ने। क्वेश्चन नंबर 53, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो इसका सही आंसर है 8वीं सदी में त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो इसका सही आंसर है प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत जो है प्रतिहार ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाला दक्षिण के प्रथम व्यक्ति थे राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 56, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 57, पाल वंश की राजधानी थी? तो पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर, जिसको मुद्दतगिरी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग, दंतीवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड यानी मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रतिहार शासक ने आदि विरह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने आदि विरह की उपाधि धारण की थी, मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 61, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश का अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? इसका सही आंसर है अल मसूदी ने। क्वेश्चन नंबर 62, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इसका सही आंसर है महेंद्रपाल प्रथम ने, और कपूर मंजरी लिखा है राजशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। क्वेश्चन नंबर 64, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश का स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्होंने सामंती सरदारों को चुना। क्वेश्चन नंबर 65, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापंथ स्वाभिमान कहा था? इसका सही आंसर है धर्मपाल को। धर्मपाल को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापंथ स्वाभिमान बोला था। क्वेश्चन नंबर 66, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहामा कहकर संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है पाल साम्राज्य को रुहामा कहकर संबोधित किया था अरब यात्री सुलेमान ने। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जीमतू वाहन। जो हिंदू विधि की पुस्तक है दाय भाग के रचयिता है जीमतू वाहन। क्वेश्चन नंबर 68, रामचरित की रचना किसने की है? तो रामचरित की रचना की है
संध्याकार नंदी ने। रामचरित की रचना की है संध्याकार नंदी ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। इसका सही आंसर है सेन वंश ने। सेन वंश ने जो है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 67, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। इसका सही आंसर है सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 71, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? इसका सही आंसर है बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? इसका सही आंसर है बल्लाल सेन ने। क्वेश्चन नंबर 73, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो कश्मीर पे शासन करने वाले राजकुमारी थी लाहौर वंश की, जो 50 वर्षों तक शासन किया। रानी का नाम था दिद्दा। क्वेश्चन नंबर 74, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है ओशनम स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 75, सूची को मिलान करें। मंदिर और निर्माण शैली। नागर शैली का मंदिर उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक फैला हुआ है। नागर शैली का जो भी मंदिर है वह उत्तर भारत से लेकर हिमालय से लेकर विंध्य तक फैला हुआ है। बेसर शैली जो विंध्य से लेकर कृष्णा तक फैला हुआ है। और द्रविड़ शैली का मंदिर जो है कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी द्रविड़ शैली का मंदिर जो है कन्याकुमारी दक्षिण में पड़ती है और नागर शैली उत्तर में, और बेसर शैली जो है मध्य में, जो विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राज्य के समान नहीं है। उसके शस्त्रों के समान कोई शस्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है अल्बेरुनी की। क्वेश्चन नंबर 77, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, केसरी नरेश निर्माता है इसका। जगन्नाथ मंदिर पुरी, इसके निर्माता है अनंत वर्मा चोड़गंग, जो पूर्वी गंग नरेश थे। सूर्य मंदिर कोणार्क के निर्माता है नरसिंह देव प्रथम, जो पूर्वी गंग नरेश थे। क्वेश्चन नंबर 78, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 79, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है ABC तीनों से, यानी शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। क्वेश्चन नंबर 80, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का जो प्राचीन उदाहरण है वह दिलवाड़ा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81, अदौंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक है। तो अदौंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक है गोपाल, जो नालंदा जिला बिहार शरीफ में है। नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार है। क्वेश्चन नंबर 82, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें 8 तरंग है। क्वेश्चन नंबर 84, मेल करिए। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, यह वसुवर्मन ने बनाया है। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, यह धंग ने बनाया है। बिमल वशही मंदिर जो अब्बू दिलवाड़ा में स्थित है, यह बिमल शाह वैश्य ने बनवाया है। लूनव सही देवरानी जेठानी मंदिर जो तेजपाल व वस्तुपाल ने बनाया है। कहाँ पे? तो ये अब्बू दिलवाड़ा में बनाया है, देवरानी जेठानी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 85, मेल करिए सूची 1 को सूची 2 से। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है जो गुजरात में है। चौमुख मंदिर जो पालीताना में है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और यह मेरी वीडियो प्रतिदिन देखें। मैं प्रतिदिन अपलोड करता हूँ। इससे आपको जनरल नॉलेज की जानकारी होगी और आपकी होने वाली परीक्षाओं में आप इसकी